इश्की वो रंग उतर ना पाया, तन मन भीगा रंग में रंगीले हुए गाल। गजब उसकी होली गजब उसकी चाल, गजब उसकी होली गजब उसकी चाल। कान्हा खेले होली ले संग ग्वाल बाल, कान्हा खेले। कान्हा खेले होली ले संग ग्वाल बाल, कान्हा खेले। ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहनों को होली की खूब 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 बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। कल सबने होली का दहन किया, अपनी कमियों को, कमज़ोरियों को, खामियों को स्वाहा किया ना सभी ने, और रास भी की। तो आज मनाने वाली होली है, और आज बाबा होली का बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। 3 अर्थ होली के बाबा बताते हैं। एक है होलिया, जो बात हो गई वो हो गई, पास्ट इज पास्ट, अब उसको याद मत करो, भूल जाओ। किसी के साथ कोई भी अनबन हुई या कुछ भी हुआ, सब भूल जाओ। फिर से दोस्ती अपनाओ, फिर से एक हो जाओ। तो बीती को बीती करो, होली। और दूसरा होली माना, बाबा कहते बाबा के होलिए, बाबा के हो गए। बीती को बीती किया, बाबा के हो गए, तो बन गए होली, पवित्र बन गए। तो देखो कितना ऊंचा अर्थ बाबा बताते हैं। हाँ, दुनिया में तो क्या क्या करते हैं होली के दिन, कैसे कैसे रंग डालते हैं, और फिर कहते हैं कोई बात नहीं, आज होली है, होली के दिन सब माफ़ है। लेकिन बाबा तो हम बच्चों पर अविनाशी ज्ञान का रंग डालते हैं। जो अविनाशी ज्ञान का रंग आत्मा को लगता है, तो आत्मा कितनी सुंदर रंगीन बन जाती है।
तो ज्ञान का गुलाल है, योग की पिचकारी है, बाबा ये भी बताते हैं। तो ज्ञान के गुलाल और योग की पिचकारी से ही होली मनानी है। बाकी वो दुनिया की तरह होली नहीं मनाते हम, कैसे कैसा चेहरा बना देते हैं होली पर। परंतु दुनिया में तो ऐसे ही चलता है। और हम ब्राह्मणों को तो बाबा ने कितना अच्छा अर्थ भी बताया। और बड़ी दादी जी तो बहुत सावधान करती थी, कोई भी किसी पर ऐसे रंग न डाले, कोई नहीं, ऐसे नहीं बाहर जा कर के पानी डाले या कुछ करे और ऐसे मस्ती करे, बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी होगा, आज मुरली के बाद भोग लगेगा और भोग के बाद यहाँ ही कुछ करेंगे जो भी होगा। बाकी बाहर जा कर के कुछ भी नहीं करना और बाहर भी नहीं जाना है। बाहर तो गंदी दुनिया है, वहाँ तो निकलना भी नहीं है बाहर बाज़ार में। तो हम सब आज बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा ने आज विशेष, वैसे तो होली पर तो नहीं है आज की मुरली, लेकिन आज बाबा ने विशेष कहा है तुम्हें महावीर बनना है। किस बात में महावीर बनना है? हनुमान ने क्या किया? लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो संजीवनी बूटी लाने के लिए देखो कहाँ गया, हिमालय पहाड़ी ले आया। संजीवनी बूटी लाने के लिए गया था। तो तुम बच्चे भी महावीर बन करके, जो मूर्छित हो गई है आत्माएं, जो बाबा के बच्चे थे लेकिन बाबा का हाथ छोड़ के चले गए, तो उन आत्माओं को फिर से सुरजीत करना है, फिर से जगाना है। तो मूर्छित हो गए माना बाबा को छोड़ा तो अपनी तकदीर को भी लकीर लगा दी। तो उनको याद कराओ कि अपनी तकदीर को लकीर क्यों लगा रहे हो। बाबा आए हैं हमारा इतना ऊंचा भाग्य बनाने, तो अपनी तकदीर को भी ऊंच बनाओ, लकीर मत लगाओ तकदीर पर। तो क्या क्या लिखो उनको, वो भी आज बाबा ने बताया। क्योंकि बाबा के पास पत्र तो आते थे बच्चों के, तो बाबा उनको लिखते थे कि आप ऐसे ऐसे सेवा करो उन आत्माओं की जो बाबा का हाथ छोड़ के गई हैं। तो बाबा की आज बहुत मुरली इसी पर ही है, हम सुनेंगे बाबा के वाक्य। और दूसरा बाबा कहते हैं कि माया किस किस रूप में आती है, वो तो हर मुरली में बाबा सावधान करते हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा माया फॉगी बन के आती है। बरसातों में या फॉग हो जाती है ना, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। फॉग में तो कितने एक्सीडेंट्स भी होते हैं, गाड़ियाँ भी नहीं दिखाई देती है रोड पर, कहाँ क्या क्या होता रहता है। तो बाबा कहते हैं ये माया की भी फॉग है। वो माया जब आती है सामने तो पता ही नहीं चलता है और कैसे उस फॉग में भटक जाते हैं। तो बाबा ने मिसाल दिया है कि उस समय जब आबू में आए थे तो बरसात के दिन थे, तो बहुत फॉग थी और बाबा तो रोज़ सवेरे ले जाते थे पहाड़ों पर और वहाँ पर ही कंदमूल बहुत उगते थे गर्मी के दिनों में, छोटे छोटे बहुत कुछ, तो वही फल खाते थे। नाश्ता तो होता नहीं था, बेगरी पाठ था। तो कैसे उस समय इतनी फॉग आ गई जो कुछ दिखाई न दे यार। पहाड़ों पर पता नहीं कहाँ बाबा ले गए थे बच्चों को, तो बिल्कुल भूल गए, मूंझ गए, रास्ता ही नहीं मिले। तो कहाँ जाए कैसे जाएं। तो बाबा ने उस समय संदेशी को कहा बच्ची जाओ बाबा के पास और बाबा से पूछो बाबा हम सब भटक गए हैं, बाबा कैसे हम बाहर निकलें। तो बाबा ने संदेश भेजा। बाबा ने कहा कि आप थोड़ा सा आगे जाओ, वहाँ आपको एक व्यक्ति मिलेगा, वो व्यक्ति आपको ले जाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा और आपको बाहर निकालेगा। और सचमुच गए और एक व्यक्ति, उस समय भील लोग ही होते थे यहाँ और तो कोई खास होते नहीं थी माउंट आबू में। तो वो भील आया और उससे पूछा भाई रास्ता बताओ, तो उसने कहा चलो मेरे साथ।
और वो उनको लेकर के आया और रास्ता दिखाया, मतलब रोड दिखाया। तो देखो बाबा भी कहते हैं कि कैसे शिव बाबा खिवैया बनकर आया है तुम्हें रास्ता बताने। लोग तो तुम्हें चलो कोई साधु महात्मा कहेगा राम राम जपो, ये करो वो करो, लेकिन ये रास्ता बताना नहीं हुआ। चलो बता भी देते हैं कुछ, जैसे आप कहीं जाते हो वह भटक गए तो आप रास्ता ढूंढे, पूछेंगे ना किसी से, भाई ये फलानी जगह जाना कैसे जाएं, तो कहेंगे यहाँ से जाओ, लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, फिर सर्कल आएगा, फिर वहाँ से सीधा जाओ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। अब उसने तो 10 बातें कह दी, ये करो ये करो ये करो, तो आप पहुँच जाओगे। फिर आगे जाते, फिर मुझ जाते, फिर दूसरे से पूछते, फिर तीसरे से पूछते हैं, परंतु कोई ऐसा नहीं होता है जो चले, कोई कहेगा कि हाँ मैं आपके साथ चलता हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा, ऐसा कोई नहीं करता। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं दुनिया में भी ऐसे ही है, हाँ ये करो वो करो वो करो, लेकिन रास्ता बता करके साथ में ले जाए, ये तो केवल भगवान का ही काम है। तो बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में ये दोनों बातें आज की मुरली में कही है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 18/3/2022 है। मीठे बच्चे, माया की फॉगी बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फॉगी वास्तव में क्या बादल है, वो बादल नीचे आ जाते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। फॉगी में कभी भी मूंझना नहीं। मीठे बच्चे, माया की फॉगी बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना, फॉगी में कभी भी मूंझना नहीं। प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? अभी बताया, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तो तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिख करके सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हो गया, ऐसे पत्र लिखो, तुम्हें क्या हो गया जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने। गिरते हुए को बचाना है, ये महावीरों का काम है, गिरते हुओं को बचाना, उनको जो मूर्छित हो गए, जो ऐसे माया के वश हो गए, उनको फिर से जगाना। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। तो अभी तो दुनिया में सब ठोकर ही खा रहे हैं, नैनहीन है। ओम शांति। ये गीत बहुत कॉमन गाते हैं। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं, परंतु बाप को नहीं पाते हैं। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी। अर्थ यही है ना इस गीत का, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। तो आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी, आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। ये तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, पर ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते, भक्ति तो करते हैं, समझते एक दिन भगवान मिल जाएगा, बस भक्ति करते रहते हैं, पर ये नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नैनहीन से सज्जे बनेंगे। भगवान मिलेगा, पर भगवान क्या करेगा, ज्ञान देगा ना, तीसरा नेत्र देगा, जिससे सज्जे बनेंगे। ये नहीं जानते, ये नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नैनहीन से सज्जे बनेंगे, माना आँखों वाले बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है
अब क्या कायदा है भक्ति मार्ग का? भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना और धक्के खाना, इधर से उधर उधर से उधर भटकते ही रहते, धक्के खाना। आधा कल्प धक्के खाए हैं, तुमने अब धक्के खाना बंद कर दिया है ना? अभी तो हम बच्चे तो धक्के नहीं खाते। तुम भक्ति नहीं करते और न शास्त्र पढ़ते, इतने सारे वेद शास्त्र न जाने क्या क्या है, कई तो सारा दिन वही पढ़ते रहते। बाबा कहते तुम वो अभी नहीं पढ़ते। जब भगवान मिल गया फिर ये सब क्यों करें? जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला मिल गया, फिर हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते रहते हैं और फिर एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं। आशीर्वाद करते हैं, यहाँ सुखी रहो, ये रहो, आशीर्वाद तो करते, परंतु फिर उनको कहीं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ दर्शन करो, वो करो, तो बाबा कहते वो भी करते हैं। सभी धक्के भी खाते रहते और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। पोप साधु संत जो आते हैं उनके लिए तो समझते हैं कि ये गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे, भगवान से मिलने का रास्ता, परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते तो फिर दिखाएंगे कैसे? आशीर्वाद तो देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते हैं भगवान को याद करो, बस ये कहेंगे भगवान को याद करो आशीर्वाद देते समय। राम राम कहो, अब राम राम कहो भी कहेंगे, बस मानो वो समझते कि ये रास्ता हम दिखा रहे हैं। जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो वो कहेगा इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे, ऐसे जाओ, लेफ्ट राइट ऐसे करते जाओ, आ जाओ तो पहुंच जाएंगे। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि चलो मैं तुमको साथ ले चलता हूँ, मैं भी जाता हूँ, चलूँगा और आपको दिखाऊंगा, ऐसे नहीं, बस ऐसे इशारे से कह देते हैं। ऐसे नहीं कहते कि साथ ले चलते हैं, तुमको तो रास्ता चाहिए वो बता देते हैं, जो तुमको रास्ता चाहिए कहाँ जाना है वो बता देंगे, तो इतना लंबा लंबा वो बोलते जाएंगे और कोई तो पूरा समझते भी नहीं है क्या बोला उसने। कई बार गुजरात में जाते हैं ना, तो रास्ते में कहीं जाते हैं तो अभी वो गुजराती बोलते हैं, अभी जो गाड़ी में बैठे हुए गुजराती नहीं समझते, तो वो आप क्या वो जो भी शब्द बोलते वो बस बोल दिया, पर समझा कुछ भी नहीं क्योंकि गुजराती बोल रहे थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुमको रास्ता चाहिए वो बता देते, पर तो साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना, बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फॉगी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे, ये माया की फॉगी बड़ी जबरदस्त है। स्टीमर वालों को भी फॉगी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता है। चलो आजकल तो कंपास है जिससे पता चलता है यहाँ कि कहाँ जाना है, लेफ्ट राइट, क्योंकि सागर में भी बहुत फॉगी होती है, एकदम इतना सब बादल नीचे आ जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं स्टीमर वालों को फॉगी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो बड़ी खबरदारी रखते हैं। अब ये फिर है माया की फॉगी, कोई को रास्ते का पता ही नहीं पड़ता, जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने लिए भक्ति करते आए हैं। कई बार तो यहाँ इतनी फॉगी होती है, हम पांडव भवन के आंगन में खड़े होते हैं केवल, और सामने ओम शांति भवन भी दिखाई नहीं देता, इतनी जबरदस्त फॉगी होती है। तो कई कहते हैं ओम शांति भवन गुम हो गया क्योंकि दिखाई नहीं देता फॉगी में। तो बाबा कहते हैं जब तब तीर्थ आदि करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने लिए भक्ति करते आए हैं। अनेक प्रकार की मत भी मिलती है, जैसा संग वैसा रंग, हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। ऐसे तो नहीं एक जन्म में गुरु किया और वो जन्म जन्म वही गुरु चलेगा, तो गुरु भी चलो शरीर छोड़ देगा, फिर दूसरा गुरु उसी जन्म में दूसरा करेंगे।
लेकिन वही गुरु जन्म जन्म उसका चले, ये तो नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हर जन्म में गुरु भी करना पड़ेगा। अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला है, वो खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आकर, अभी देखो बाबा कहते कोई अगर ऐसा पंडित हो, कोई गुरु हो, वो यहाँ आकर के ये ज्ञान लेवे और दूसरों को कहे, जो इसने यहाँ ज्ञान सुना वो दूसरों को सुनावे और दूसरों को कहे कि मन मना भाव शिव बाबा को याद करो। वो गुरु अपने आश्रम में जा कर के ये सब अपने शिष्यों को कहे कि मन मना भाव शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे, क्या पूछेंगे गुरु से कि ये ज्ञान तुमने कहाँ से लिया? आगे तो ऐसे नहीं कहते थे, अभी ऐसे कैसे कहते हो? मन मना भाव शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान कहाँ से लिया? तो वो झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है, ये गुरु ने किसी का ऐसे कहने पर दूसरा रास्ता ले लिया है। उनका दुकान ही खत्म हो जाएगा अगर शिव बाबा की बातें वो करने लगे, तो दुकान ही खत्म हो जाएगा, उनकी मान्यता ही खत्म हो जाएगी, लोग उसको मानना ही छोड़ देंगे। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया तो हम क्यों ना उनके पास ही जाएं, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाए जिनसे तुमने ये ज्ञान लिया। खुद गुरु लोग भी कहते हैं कि सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे अगर हम ये बातें कहेंगे अपने शिष्यों को। तो गुरु लोग भी कहते सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे? आमदनी तो उनसे ही होती है ना। सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। अब यहाँ तो 7 रोज भट्ठी में रख फिर सब कुछ कराना पड़ता है, पहले कोर्स करे समझे फिर बाबा के क्लास में आवे, तो 7 रोज भट्ठी में रख फिर सब कुछ कराना पड़ता है। फिर कहेंगे कि मैं सरेंडर हो जाऊं, अच्छा सरेंडर हो जाओ, फिर बाबा कहेंगे अच्छा रोटी पकाओ, ये करो, झाड़ू लगाओ, पूजा करो, बर्तन मांजो। तो लेकिन एक आया था साधु, उसने कहा बस मैं सरेंडर होता हूँ, बहुत अच्छी तरह ज्ञान लिया। तो उसने कहा मैं वस्त्र भी चेंज करके सफ़ेद पहनता हूँ। बाबा ने उसको मना किया। बाबा ने कहा बोले यही गेरुए कपड़े ही पड़े रहे, यही ऐसे ही पहनो, लेकिन पहले ये स्थूल काम करो, तो पता चलेगा ना कितना अभिमान छोड़ा है। तो करने लगा, थोड़े दिन किया फिर भाग गया। बाबा तो पहले से ही जान गए थे ना, अभी वस्त्र चेंज कराएंगे तो एक दिन तो भाग ही जाएगा, इसलिए बाबा ने कहा बस यही वस्त्र पड़े रहे, आपको गेरुए कपड़े ही पहने रखो और ये काम करो। तो बाबा कहते हैं तो जैसे सन्यासी लोग भी तो रोटी पकाओ ये करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं तो देह अभिमान टूट जाए, तो फिर ऐसे भी ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। अगर देह अभिमान होगा कि मैं ये काम क्यों करूं, तो उसका ठहरना मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले बाप का परिचय देना है, नए लोगों को बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक पने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता। हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है स्कूल में, तुमको दाखिल होना है तो 8 रोज आकर के पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ न सके। ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। अभी आज आप सभी को क्या करना है, आज होली है तो मजदूर नहीं आएंगे, मजदूरों की आज छुट्टी है, तो सबको अपने अपने बर्तन मांजने हैं, मांजेंगे ना? हाँ, सब मांजेंगे ना अपने बर्तन, आज मजदूर नहीं आने वाले, और नहीं मांजा रख दिया तो पड़े रहेंगे, तो फिर आपको बर्तन नहीं मिलेंगे रात के लिए। इसलिए सबको आज बर्तन मांजने हैं अपने, जो आप भोजन करेंगे वो थालियाँ मांजनी है। कोई भी थाली कटोरा इधर उधर नहीं रखो, क्योंकि आज मजदूर आने वाले नहीं है।
तो बाबा कहते हैं तो बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ न सके, ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, अभी कैसे सुजाग करना है, जो आत्माएं यहाँ माया के वश हो गई है। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है। अब ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं। अब कोई कहे कि बस हम डायरेक्ट शिव बाबा को याद करेंगे घर बैठे, हम सेंटर पर नहीं जाएंगे, किसी से भी रूठा समझो जो कुछ भी, लेकिन बाबा कहते हैं डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, शिव बाबा पढ़ाते हैं थ्रू ब्रह्मा, और थ्रू ब्रह्मा फिर थ्रू ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो उनका संग तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव बाबा का भी हाथ छोड़ा, क्योंकि शिव बाबा तो अलग नहीं है ना अभी ब्रह्मा से। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा अभी कंबाइंड है, तो समझेंगे वे ब्रह्मा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर ब्रह्मा से लेना देना नहीं तो शिव बाबा से भी लेना देना नहीं। तो राजयोग सिखला, तो अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ा। विचार किया जाता है फलाने ने छोड़ा क्यों छोड़ा, क्यों नहीं जाता है सेंटर पर। नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो। बाबा कहते हैं ऐसे उनको सुजाग कराओ, उनको कहो कि आप सेंटर पर क्यों नहीं आते हो, नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो। तुम रूठे किससे हो। अच्छा, बहनों से रूठे होंगे, किसी बहन ने किसी ने आपको कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, तो उससे तुम रूठे होंगे। अब तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे, फिर क्या हुआ, क्या कहते थे भगवान आया है वर्षा दे रहा है, और तुम्हें किसी ने कोई छोटी बात कह दी और आप रूठ गए और भगवान को ही छोड़ दिया। तो तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे, फिर क्या हुआ। क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए। बाबा भी पूछ सकते हैं, अगर कोई कहे बाबा ने ऐसे कहा तो हम छोड़ के गए, तो बाबा भी पूछ सकते उस बच्चे से तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा। तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथंती भागंती में आ गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखना चाहिए, ऐसा पत्र बाबा कहते लिखना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जाग जाए, ऐसे आप पत्र उनको लिखो जो सचमुच पत्र पढ़कर जाग जाए। गिरते हुए को बचाना होता है, डूबने से किसको बचाया जाता है, तो आफरीन देते हैं ना, कितना धन्यवाद करते, एहसान मानते, आपने तो मेरी जान बचाई। तो डूबते हुए को बचाना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो वो भी डूब रहा था माया में, और आपने ऐसा पत्र लिखा जो संजीवनी बूटी का काम किया पत्र ने, और वो जाग गया। तो डूबने से किसको बचाया जाता है, तो आफरीन देते हैं। ये भी डूबने से बचाना है, ये भी क्या है, माया में डूबने से बचाना है। ज्ञान की ही बातें हैं, और क्या लिखेंगे आप उनको, ज्ञान की बातें लिखेंगे। तो लिखना चाहिए तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। अब खिवैये का हाथ ही छोड़ दे जो हमको तैरा करके ले जाएगा, बाबा कहते खाड़ी चैनल से पार, उसका हाथ ही छोड़ दो। अब तैरना तो आता नहीं है, वो आपको ले जा रहा है तो डूब जाएंगे। तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। तारू जो होते ना, तारू लोग जो समझो कोई डूबने वालों को बचाने वाले होते हैं, तो तैरने वाले वो लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं।
कोई पूरा तारू नहीं होता है, माना उसको तैरना नहीं आता है तो खुद भी गुम हो जाता है, खुद भी डूब जाता है, दूसरों को क्या बचाने गया, खुद भी डूब गया। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। ऐसे नहीं एक चिट्ठी लिखी पूरा हो गया, उसको पीछे उसकी पीठ करनी होती है, उसको बार बार लिखो। तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। कई ऐसे भाई बहन बताते हैं कि बहन जी का रोज फोन आता था, आप क्यों नहीं आए हो, क्यों नहीं आए हो। तो मेरे को तो लजा गई, मैं सचमुच हाँ जाऊं। तो बहन जी ने छोड़ा ही नहीं हमको फ़ोन करना, बहन जी ने हमको चिट्ठी लिखना छोड़ा ही नहीं। तो मुझे भी लजा आ गई, तो सचमुच मैं बच गया। बहन जी को हम बहुत आफरीन देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई तो तुम वो खुद भी गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। ये कोई इंसल्ट नहीं है। अगर आप उसको बार बार फ़ोन करके कहते हो, पूछते हो, चिट्ठी लिखते हो, उसको निमंत्रण देते हो सेंटर पर आने की, बाबा कहते ये नहीं कि आप उसकी इंसल्ट करते हो। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो, ये लिखो उनको। तुम प्रेम से लिखो पत्र उनको। बहन जी तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो। तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावे। तरस पड़ता है ना, वो आत्मा माया में फिर न डूब जाए। तरस पड़ता है तो कि बेचारे को बचावे। फिर कोई बचता है, कोई नहीं भी बचता है। ये तो हुई उनकी तकदीर। नहीं मानता है, कितना भी आप उनको आपने लिखा, अब नहीं मानता, ये उसकी तकदीर, पर आपने तो छोड़ा नहीं ना। तो बाबा कहते हैं ये तो हुई उनकी तकदीर। दूसरी बात, अब ये एक बात, दूसरी बात, ये जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है। अब पूरी एग्जीबिशन दिखाते हैं, फिर लास्ट में एक ओपिनियन बुक रखते हैं, तो उसमें कहते लिखो आपको ये प्रदर्शनी कैसे लगी, क्या अच्छा लगा, वो लिखो। तो बाबा कहते हैं ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग अच्छा बताया जाता है, ऐसे लिख देते हैं। ये यहाँ राजयोग बहुत अच्छा सिखाया जाता है, जो भी लिखते हैं। बस लिखकर बाहर निकला, फिर भूल गया। लिख के तो गया, भाई बहन जी ने कहा है लिखो, अच्छा लिख लिया, 2-4 लाइन लिख दिया, महिमा लिख ली, फिर बाहर गया तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए। एक तो जो बाबा को छोड़ देते उनकी पीठ करनी चाहिए, फिर दूसरा जो ओपिनियन लिख के जाते एग्जीबिशन में उनकी भी पीठ करनी चाहिए कि आप तो ये लिख के तो गए, फिर आपने कहा सबको ये ज्ञान मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप भी तो लो, आपने लिख तो दिया। तो बाबा कहते हैं बस लिखा, बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी भी पीठ होनी चाहिए कि तुमने ये ओपिनियन लिख कर दिया, परंतु क्या किया, उसके बाद क्या किया, ओपिनियन तो लिख के दिया, न अपना फायदा किया न दूसरों का फायदा किया। सबको ये ज्ञान सुनना चाहिए, ये तो लिख दिया, लेकिन न खुद सुना न किसी और को सुनाया, तो क्या किया, न अपना फायदा किया न दूसरे का। तो पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी है। और बातों में मत जाओ, पहले परमात्मा की पहचान दो, माता पिता की पहचान देनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है कि पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, ये लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए, पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं, बीच बीच में ओपिनियन होना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो बाबा कहते थे उनको कहो कि हाँ लिख के दो, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये लिख के दो। तो कई लिखते भी थे, कोई कहते थे अभी तक थोड़ा सोचना है, सीधा नहीं लिखते थे। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए, पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं। तो मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना। अब समझा है तो लिखो,
परमात्मा को आपने पहचान लिया, परिचय ले लिया, अब लिखो कि कौन है परमात्मा। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ भी नहीं समझा है। अगर वो नहीं लिखता, माना उसने कुछ भी समझा नहीं तो लिखता। हड्डी यानी जिगरी समझाकर फिर लिखाना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि उनकी बुद्धि में बैठे। जिगरी समझाकर फिर लिखना चाहिए। बरोबर ये जगत अम्बा जगत पिता है, वो लिख दे कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है। ये लिख कर दे तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। बाकी तो ऐसे ही प्रदर्शनी समझाते हैं, बहुत हजारों आते हैं, बस जा बाहर गए तो सब भूल जाते हैं। तो ये लिख कर दे तब समझो कि तुमने अच्छी सर्विस, कुछ सर्विस की है। अगर फिर न आए तो चिट्ठी लिखनी है, बरोबर ये जगत अम्बा जगत पिता है, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते। आजकल तो बहुत सहज है, जो भी आते हैं ना उनका वो फॉर्म भरवाते हैं, फिर उनका ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, वो सब लेते हैं और बाद में पीठ करते हैं। कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो उनको ईमेल भेजते हैं, और आजकल तो सब कुछ मोबाइल में हो गया, तो बड़ा सहज है पीठ करना भी। तो बाबा कहते हैं ये जगत अम्बा जगत पिता है, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते। अचानक काल खा जाएगा तो ये भी उनको याद कराओ, अचानक काल खा जाएगा तो मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी की, उससे मुश्किल से 2-4 निकले तो फायदा क्या हुआ। 2-4 केवल निकले तो फायदा क्या हुआ। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, आना छोड़ दे, कोई आ रहा है फिर आना ही छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो। ये तो तुम अपना ही पद भ्रष्ट कर देंगे। तो जो महावीर होगा वो झट संजीवनी बूटी देगा, उसको पत्र लिखेगा, उसको फ़ोन करेगा, ईमेल लिखेगा। हाँ, आजकल बहुत तरीके हैं उनको फिर से सुजाग करने के। जो महावीर होगा वो झट संजीवनी बूटी देंगे। ये बेहोश हो गया है, माया ने नाक से पकड़ लिया है। अब नाक से पकड़ेगा कोई किसी के नाक से तो वो तो सांस भी नहीं ले पाता है ना, तो कई बार बेहोश भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो। ये तो तुम अपना पद ही भ्रष्ट करते हो। जो महावीर होगा वो झट संजीवनी बूटी देगा। ये बेहोश हो गया है, माया ने नाक से पकड़ लिया है, तो उसको बचावे। इतनी मेहनत करे तब कोटों में से कोई निकले। करते इतनी मेहनत, तभी बाबा कहते कोटों में से कोई निकले। जांच करनी पड़े कि ये सैपलिंग कैसा है, ये आत्मा कैसी है जिसने ज्ञान लिया। हाँ, बाबा का बच्चा बनने लायक है या नहीं, ये सैपलिंग कैसी है। बच्चियाँ लिखती है, अब बाबा को बच्चियाँ लिखती थी, एग्जीबिशन करते थे, हजारों लोग आते थे देखने के लिए, तो फिर वो बाबा को लिखते थे, बाबा हाँ बच्चियाँ लिखती है, हमारा गला ही घुट जाता है। इतना एग्जीबिशन समझाते हैं तो वो बोलना पड़ता है ना बहुत, तो गला ही बैठ जाता है, तो गला घुट जाता है। तो बाबा कहते हैं, तो देखो बाबा ने उनको क्या, वो बाबा फिर क्या लिखते हैं, उनको गला ही बैठ जाता है, तो बाबा उनको लिखते हैं पहली मुख्य, हाँ तो बाबा उनको लिखते हैं कि तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं ना, इतना सारा क्यों आपको टिक 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 करते रहते, इतना सारा सुनाते, अभी कितना उसकी बुद्धि में गया वो तो पता ही नहीं, पर जिसने सुनाया उसका गला बैठ जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं, पहली मुख्य बात समझाकर लिखाओ, फिर और बात। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो कि तुम्हारे माँ बाप है ये, फिर उनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, 2 अक्षर तो
सबको समझा सकते हैं ना। अब कोई कहे मैं नहीं समझा सकता बाबा, मैं बूढ़ा हूँ, चलूँ कैसे। बाबा कहते 2 अक्षर भी किसको समझा सकते, भले बूढ़े हो। ये 2 अक्षर तो सबको समझा सकते हो ना। अगर ये 2 अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि का कीचड़े में फंसी हुई है। अगर किसको ज्ञान नहीं सुना सकते, 2 शब्द भी नहीं ज्ञान के सुना सकते, माना है बुद्धि कहीं कीचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज कर समझाते हैं। अभी बाबा कहते हैं अहिल्याएं कुब्जाएं कैसे भी हो वर्षा पा सकती है। ऐसे नहीं अहिल्याएं कुब्जाएं जो बिल्कुल नहीं भी समझते वो भी वर्षा पा सकती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पा सकती है। अहिल्याएं एकदम पत्थर बुद्धि बिल्कुल अनपढ़, बाबा कहते हैं वो भी वर्षा पा सकती है। कुब्जाएं, कुब्जाएं माना जिनकी पीठ पर कुब होता है ना, बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो जैसे सिर झुक जाता है वो कुब्जा बन जाते हैं। तो कुब्जाएं कैसी भी हो वर्षा पा सकती है, सिर्फ श्रीमत पर चले। बस मुख्य बात है श्रीमत पर चले। देही अभिमानी बनना तो सहज है, किसको ग्रस्त व्यवहार नहीं है, अकेला है। अब बाबा कहते वो सेवा खूब कर सकता है, उनको कोई बंधन नहीं है परिवार का। तो किसको ग्रस्त व्यवहार नहीं है, अकेला है, तो बहुत सर्विस कर सकता है। कोई कोई को दे अभिमान रहता है, मोह की रग टूटती नहीं है। जो जाए सेवा पर है कोई बंधन नहीं, तो भी मोह की रग टूटती नहीं और इसलिए सेवा पर नहीं जाते हैं। मोह की रग टूटती नहीं है। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेगा। जो देह अभिमानी होगा वो शरीर, अपने शरीर में भी और मोह रिश्तेदारों में भी मोह रखेगा। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। ये युक्ति है, आत्मा समझो, सबको आत्मा देखो तो पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। एक बाप को याद करना है, वर्षे को याद करने से रचयिता भी याद आ जाता है। बाप को याद किया तो वर्षा याद आएगा, वर्षे को याद किया तो बाप याद आएगा। वर्षे को याद करने से रचयिता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है, खुद भी करो औरों को भी करवाओ। हाँ, औरों को भी कराओ, औरों को भी सिखाओ कैसे वो भी कमाई करे। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, लौकिक की बात है। अब एक बच्चा उनका बड़ा बेटा है तो माँ बाप ने उस बड़े बेटे को लायक बना दिया तो वो बड़ा बेटा कमाने शुरू कर देता है, तो वो अपने छोटे भाई बहनों को की सेवा करता है ना, उनको मदद करता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चे का काम है, अभी जो लायक बन गया बच्चा, उस बच्चे का काम है बाप की संभाल करना, बाप की भी संभाल करना और फिर जो उनके भाई बहनें हैं उनकी भी संभाल करना। अब पिता तो रिटायर्ड हो गया, अब बच्चा बड़ा है, वो कमा रहा है, तो पिता को कहेगा पिताजी आप रेस्ट करो तो मैं ही इस अपनी कमाई से घर चलाऊंगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना, फिर माँ बाप छूटे, अपने भाई बहनों की संभाल वो बड़ा बेटा ही करेगा, फिर माँ बाप छूटे। यहाँ तो बहुत है जिनकी रग जाती है, कोई को अपना बच्चा नहीं है तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, मोह जाता है, फिर वो पद पा नहीं सकेंगे। कई ऐसे धर्म के बच्चे गोद ले लेते हैं, माना अपना बच्चा नहीं है तो कोई बच्चा गोद ले लेते हैं, फिर उसमें इतना मोह चला जाता है, उसका अपना भी वो बच्चा नहीं है लेकिन गोद ले लिया और उसमें मोह पड़ गया। तो बाबा कहते अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, फिर वो पद तो पा नहीं सकेंगे, सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात ये समझानी है, जो निश्चय हो जाए कि बरोबर ये हमारा बाप है,
जो मुख्य बात है, सेवा करनी है, ये पहचान देनी है कि हमारा परम पिता परमात्मा कौन है। जो निश्चय हो जाए कि बरोबर ये हमारा बाप है, इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा को लगता है ना, बच्चे पूरा ज्ञान दूसरों को अच्छी तरह देते नहीं हैं, परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। अब बाबा ने नशा चढ़ाया, हम कौन है? ईश्वरीय संतान है। ईश्वरीय संतान माना, बाबा कहते हैं वहां विष्णु की देवी संतान को भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है। वो देवताओं के जो बच्चे होंगे सतयुग में, उनको भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी हम बच्चों को खुशी है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, हम ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे बने। तो वहाँ विष्णु की देवी संतान को भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। वहाँ तो नेचुरल होगा ना, वहाँ उसकी खुशी हो, उसका चिंतन हो, तब उसकी खुशी आए, वो बात तो नहीं होगी ना सतयुग में। वहाँ सब नेचुरली चलेगा। तो बाबा कहते हैं परंतु खुशी अभी है ईश्वरीय संतान की। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा तो नहीं कहेंगे, ईश्वरीय संतान तो देवताओं की संतान से भी ऊंचे हैं। तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु बाबा को बार बार परंतु कहना पड़ता है। क्यों? परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही भुला देती है। वो नशा भी उड़ जाता है, खुशी भी खत्म हो जाती है। तो माया बिल्कुल ही भुला देती है। तो समझो तकदीर में राजाई नहीं है, तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहाँ का वहाँ ही थप्पड़ लगा करके भुला देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मोह की सब रगें तोड़ इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरा, अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है। वरदान, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेगी। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली हो। जब ये सर्व शक्तियां भी अभी से ऑर्डर पर होगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो।
और ये छोटा सा है अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता समान दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं, वो किस द्वारा दिखाई पड़ेगी? जैसे देखो बच्चा है, वो जब अपने पिता का फुटस्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होता है कि यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। अगर मैं न भी हूँ तो भी मेरा बच्चा घर की परवरिश करता है, तो बाप को कितनी खुशी होती है। वैसे भी जो दैवी वत्स अपने दैवी माता पिता समान दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर हैं, वही याद का ओरिजिनल रूप है। उनको देख बाबा की याद आएगी। जिस स्वस्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, उसी स्वस्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है और पिता समान शीघ्र ही जाए पहुंचते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रह साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शशि बहन, ओम शांति। बर्तन का भी बताना फिर से। क्या प्रॉब्लम? बर्तन खुद धुलाई करेंगे। आज होली है। हाँ, तो जैसे बताया आज होली का दिन है, मजदूर छुट्टी पर है। कृपया सभी भाई बहनें अपने यूज किए हुए बर्तन स्वयं धुलाई करें। सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति। सब खुशी से करते हैं और करेंगे, क्योंकि कईयों को है कि हम भी सेवा करें। बाबा कहते सेवा करना है। फिर से पक्का करा रहे हैं कि सब अपना कमरे की सफाई, अपने बर्तन सब कुछ खुद ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर उधर चीज़ें ना फेंकें। आज तो होली का दिन है। होली के निमित्त प्यारे बाप दादा और दादियाँ और सब की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत मुबारक है। और अभी आज होली के निमित्त हम सभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद आप सबको पिछले कई वर्षों में दादियों के साथ हम सब होली खेलते रहे हैं, होली का त्यौहार मनाते रहे हैं। उसके लिए 5-7 मिनट की एक वीडियो बनाई गई है पुरानी, जो होली के त्यौहार सेलिब्रेट किए गए हैं। तो वो वीडियो आपको दिखाई जाएगी भोग के संदेश के बाद। फिर उसके बाद आज सबको ध्यान रखना है कि एक दूसरे के ऊपर रंग नहीं डालें, अलौकिक रंगों में ही खेलते रहें। और थोड़ा सा यहाँ करेंगे, लेकिन बाद में रास भी करेंगे। ऊपर स्टेज पर कोई नहीं आएगा, सब नीचे ही रास करेंगे। स्टेज पर आकर के कोई रास नहीं करेगा। तो अभी हम सब मिल कर के वतन में जाएंगे, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के साथ साथ बाबा के संग हम सब होली मनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
सीमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए। आत्मस्मृति का तिलक लगाए, तिलक लगाए, तिलक लगाए। दिव्य गुणों के रंग से सजाए, रंग से सजाए, रंग से सजाए। आत्मस्मृति का तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से वो सजाए। बोले मधुर मधुर हम बोली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए। मंगल मिलन अब शिव से मनाए, शिव से मनाए, शिव से मनाए। संपूर्णता के गीत हम गाए, गीत हम गाए, गीत हम गाए। मंगल मिलन सब शिव से मनाए। संपूर्णता के गीत हम गाए। वरदानों से भर के झोली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ सच्ची होली हम मनाए। ओ
ओम शांति। आज होली के पावन पर्व पर आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में अलग अलग रंगों से चारों ही तरफ बहुत सुंदर श्रृंगार और बहुत सुंदर डिज़ाइन, जैसे कि अलग अलग कलर के कर्टन लगे हों या कुछ और प्रकार की डिज़ाइन बने हों, ऐसा मैं देख रही थी। और कुछ सेकंड के बाद सामने से क्या देखती हूँ कि इंद्रधनुष है और इंद्रधनुष से चारों ही तरफ लाइट निकलते हुए वतन में ऐसे वो घूम रही थी। और इंद्रधनुष के आगे बाबा खड़े हैं और वो इंद्रधनुष की सारी लाइट से ही बाबा का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। तो बाबा के स्वरूप से ऐसे ऐसे रंग निकल रहे थे और उन रंगों से वतन के अंदर चारों ही तरफ गुलाल, बहुत सुंदर वातावरण के अंदर हवा में जैसे लहरें फैल रही हों। तो कुछ सेकंड में बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे थे और बाबा बीच में हैं। जैसे गोप और गोपियाँ श्री कृष्ण को बीच में रख कर के रास करते हैं, तो ऐसे अलग अलग रंग निकल रहे थे और गोप और गोपियाँ बाबा के साथ रास कर रहे हैं। और उस रास में क्या हुआ कि चारों ही तरफ बहुत सुंदर डिज़ाइन बनते जा रहे थे। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे आज बाप के स्नेह के रंग में रंगे हुए हैं और उस स्नेह का रिटर्न बाप बच्चों को दे रहे हैं और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे आज होली खेलेंगे? तो बच्चे कहते, हाँ बाबा, आज तो हम बहुत खेलेंगे। बाबा ने कहा, ये संगम युग ही है। बाप के साथ संग में रह कर के खुशियाँ मनाना, हंसते रहना, हंसाते रहना और खुशियों में ही झूमते रहना। तो फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को कहा कि सामने आओ। तो सामने क्या देखते हैं, एक बहुत सुंदर फाउंटेन था और फाउंटेन के ऊपर हर एक ऐसा बना हुआ था, एक तरफ एक जैसे ना पेड़ होता है, पेड़ की एक टहनी है, दूसरी टहनी है, टॉप पर है, ऐसे वो फाउंटेन था। तो उस फाउंटेन के ऊपर अलग अलग एंजल्स खड़े थे। एक फाउंटेन की टहनी के ऊपर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे एंजल थे और दूसरे फाउंटेन की टहनी पर बीच के साइज के एंजल थे और तीसरी फाउंटेन की टहनी पर ऐसे एंजल थे जो कि वी शेप में खड़े हुए थे। तो जब वो एंजल खड़े थे तो बाबा ने कहा, देखो इस फाउंटेन के पास। तो जैसे वो फाउंटेन के पास जाते थे तो जहाँ छोटे छोटे एंजल थे उसमें लिखा हुआ था, बालक सो मालक। और जो बीच के फाउंटेन थे जिसकी दूसरी टहनी पर लिखा हुआ था,
स्वराज्य अधिकारी। और तीसरे टहनी पे लिखा हुआ था बाबा ही मेरा संसार। तो जो जिस स्वरूप के अंदर थे तो वैसा ही उनके ऊपर उस एंजल से लाइट निकलते थे, नज़दीक आते थे। तो अगर वो स्थिति नहीं थी तो एंजल ऊपर को उठ जाते थे, उनके ऊपर कलर नहीं आता था। और जो थोड़े समय के लिए अपनी स्थिति को बना पाते थे उनके ऊपर ऐसे कलर की जैसे वर्षा होती है ना, लाइट की ऐसे छोटी 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 किरणें फुहार होती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है। तो ऐसे उनके ऊपर वो हल्की हल्की बूंदाबांदी होते ही चारों ही तरफ बहुत सुंदर ऐसे कलरफुल दृश्य हो गया। तो बाबा ने कहा बाप क्या चाहते हैं? बच्चों को अभी बालक सो मालिक बनना है। बच्चे क्या करते हैं? मालिकपन की स्थिति ज़्यादा रखते हैं, लेकिन निर्माण होकर के बालक होकर के हल्के होकर के चले। वो कभी कभी कई परिस्थितियों में बच्चे ऐसा जिद पकड़ लेते हैं या ऐसा स्थिति बना लेते हैं जो इधर से उधर नहीं होते हैं। तो बाप के साथ के जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है उसको नहीं कर सकते हैं। तो बाबा बता रहे थे कि बच्चों को अभी विजयी रतन बनना है। समय अनुसार बच्चों को भी ऐसा अनुभव करना है बाप ही संसार है, उस संसार के अंदर समा जाए और बाप ही मेरा अधिकारी है, उस स्वरूप में टिकेंगे तो फिर सब प्रकार के अनुभव भी करेंगे और विजय रतन बन पाएंगे। बाप तो चाहते हैं मेरे सब बच्चे विजयी बने। फिर बाबा ने ना सब बच्चों को इमर्ज करते हुए फिर फाउंटेन से जैसे जैसे लाइट निकलती थी उसी स्वरूप में टिकते ही सब बहुत रास भी कर रहे थे। किसी के मस्तक पर तिलक लग रहा था, किसी के सिर के पीछे ऊपर माथे पे क्राउन था और लाइट का ही डेकोरेशन था। तो सत्युग की दुनिया का सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण और साथी कैसे प्रिंस प्रिंसेसेस रास कर रहे हैं। फिर तो बाबा ने कहा बच्चे खुशियों में रहें, खुशियाँ बांटते रहें। फिर बाबा को मैंने बताया बाबा आज तो भोग लेकर के आए हैं। बाबा को भोग स्वीकार कराने लगे तो बाबा ने कहा आज तो बाप जो है अपने सब बाल गोपाल गोप और गोपियों के संग रास करते हुए बच्चों को भोग स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को भोग तो स्वीकार करने से पहले बाबा के हाथ से लाइट निकलते ही सब बच्चों का सुंदर श्रृंगार होता गया लाइट का। तो बाबा ने कहा सदा बच्चे श्रृंगारे हुए रहें, अपनी स्वस्थिति में रहें, अपने संगम युग के स्वरूप के द्वारा औरों को अनुभव कराएं और भविष्य स्वरूप को सामने रख करके उसी रूप में चले। फिर बाबा ने कहा आज बाप बच्चों को क्या गिफ्ट दें। मैंने कहा बाबा आज तो होली है। बाबा ने कहा अच्छा बाप भी आज बच्चों को एक पिचकारी देते हैं। तो वो पिचकारी दिया तो जो पिचकारी थी बाबा ने कहा सब ले लो, पिचकारी ढेर सारी रखी थी। तो जहाँ पिचकारी पकड़ने की जगह थी उसमें लिखा हुआ था श्रीमत। और जो श्रीमत को अच्छी तरह से पालन करते हैं उनके हाथ में पिचकारी आती थी, और जो श्रीमत का अच्छी तरह से पालन नहीं कर रहे थे वो पिचकारी पकड़ते थे, वो ऐसे टेढ़ी हो जाती थी, कभी इधर होती थी कभी उधर होती थी। तो हर एक दो की पिचकारी को देख करके हंसने लगे। बाबा ने कहा क्यों क्या हुआ? कहा बाबा ये हाथ में नहीं आती है।
बाबा ने कहा ध्यान से देखो, तो उसमें हुआ था श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना। एक है श्रीमत को पालन करना, दूसरा है श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना। तो बाबा ने कहा जैसे श्रीमत का एक्यूरेट पालन करते हैं तो सर्व शक्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ स्वतः ही मिल हो जाती हैं। फिर उसकी जो पिचकारी की डंडा था उसके ऊपर लिखा था स्वराज्य अधिकारी, और दूसरी साइड में लिखा हुआ था मेरा बाबा। तो वो दोनों ही हैं। बाबा ने कहा जब श्रीमत का एक्यूरेट पालन करेंगे तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, यहाँ पर भी अपनी स्थिति को पावरफुल बना सकेंगे और हर समय यही अनुभव करेंगे कि बाबा ही मेरा है, मैं बाप का हूँ, बाप ही मेरा संसार है। तो जब इस स्थिति के अंदर रहेंगे तो जो पिचकारी का जो रंग था ना, जो आगे से छेद से जो आते हैं, तो उसमें क्या था, सर्व स्वरूपों का रंग निकल रहे थे। जैसे शक्तियों को दिखाते हैं ना, दुर्गा है, काली है और ऐसे ऐसे स्वरूप, सरस्वती है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे ही सर्वशक्तिमान हो, सर्व गुणों से संपन्न, भविष्य दुनिया के महाराजा महारानी हो, तो सर्व प्रकार के अनुभव खुद भी करते हो, दूसरों को भी करा सकते हो। तो वो सारे स्वरूप जो हैं, शक्तियों के स्वरूप, वो लाइट की किरणों के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चे को अभी ये ध्यान देना है हर एक को कि बाप जो श्रीमत दे रहे हैं उसकी गहराई में जा कर के मैं कितना अपने अंदर पालन करता हूँ या करती हूँ। जैसे जैसे उसका स्वरूप बनते जाएंगे तो सदा अनुभव करेंगे कि बाप मेरा साथी है और सदा अपनी सोच स्थिति पर भी अटल अचल अडोल रहेंगे। और ये अनुभव शक्तियों के रूप में, प्राप्तियों के रूप में खुद को भी कराएंगे और जो भी आएगा उसके ऊपर ये शक्ति और प्राप्ति के रेस किरणें उनके ऊपर भी पहुंचेगी। और वो जैसे आएंगे तो अपने को धन्य समझेंगे कि हमारे ऊपर ये कितनी शक्तियों की लहरें और अनुभव और प्राप्तियों की जैसे वर्षा, वरदानों की वर्षा हो रही है। तो फिर बाबा ने क्या किया, फिर से उस सब बच्चों को स्वरूप में टिकाया। हर एक बच्चे के हाथ में वो पिचकारी थी। तो बच्चे ऐसे करते थे तो चारों तरफ गुणों की लहर ऐसे फैलती थी। उन लहर में इतना सुंदर वातावरण था, हरियाली भी दिखाई देती, अलग अलग कलर भी दिखाई देते और ऐसा लगता था कि ये विश्व जो है इतना सुंदर है, चारों ही तरफ हरियाली और वातावरण प्यारा लग रहा था। तो बाबा ने कहा आज बाप बच्चों को ऐसे विशेष गिफ्ट दे रहे हैं कि सदा श्रीमत का एक्यूरेट पालन करें। तो बाप तो है ही बच्चों का और बच्चों को अपने दिल तख्त नशीन बनाता है और दिल तख्त नशीन पूर्वज बच्चे बन करके, इष्ट बन करके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो बाबा ने ऐसे सबको बहुत बहुत याद दिया। अच्छा।